गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो सबकी समस्या रहती है बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सबको इसमें समस्या आती है बॉन्ड बनाने में कि बंध कैसे बनता है, कौन सा बॉन्ड कहाँ काम करता है और कैसे बॉन्ड बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आधा घंटे के ऊपर निकल जाए। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में मैटर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि बॉन्ड से रिलेटेड समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, इंटर फर्स्ट ईयर हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंध संरचना। तो पहले हम ये समझ लीजिए कि बॉन्ड होता क्या है, क्यों बंध, बॉन्ड क्या, बॉन्ड की वजह क्या है, क्यों बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, आखिर बॉन्ड है क्या चीज। तो देखिए बॉन्ड को अगर हम इनडायरेक्टली लैंग्वेज में कहें तो बॉन्ड का मतलब है जरूरत। जिसे नॉर्मली भी देखा होगा, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके साथ कोई साझा करता है तो उसकी मजबूरी होती है, उसका कुछ स्वार्थ उससे जुड़ा होगा और दूसरे व्यक्ति का कुछ स्वार्थ उससे जुड़ा होगा। यानी बॉन्ड बनने की वजह है दोनों व्यक्ति का स्वार्थ। तो अब यहाँ चूंकि व्यक्ति तो है नहीं लेकिन एटम तो है, तो एटम से भी तो व्यक्ति मिलकर बना हुआ है, तो एटम का भी स्वार्थ ही होगा कुछ ना कुछ। और हम जानते हैं एटम का स्वार्थ सिर्फ एक ही, वो क्या स्वार्थ है कि उसे अपने आप को स्टेबल करना है, स्थायी करना है। और स्थायी करने के लिए उसे अपनी बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 8, जिसे हम बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम इन दो एटम को छोड़कर। ठीक है, तो जो अष्टक नियम करने की वजह से वो अपने आप को स्थायी बना लेता है। अब बस इसी वजह से उसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो साझा कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। उसके फिर 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक एटम दूसरे एटम की जरूरतों को या स्थायी बनाने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साझा जो भी करता है उससे जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग बॉन्ड के टाइप पहले देख लेते हैं। तो बॉन्ड का जो सबसे पहला टाइप है वो है वैद्युत संयोजक बंध, या इसी को हम लोग आयनिक बंध भी बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या वैसे इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब वैद्युत संयोजक बॉन्ड क्या है, तो इसमें देखिए हमें साफ समझ में आ रहा है कि वैद्युत वर्ड या आयनिक वर्ड आ गया है। यानी जब ये बॉन्ड लग जाता होगा तो उसके बाद 100% आयन आते होंगे, क्योंकि नहीं इलेक्ट्रिक वैद्युत का मतलब ये आयन प्लस माइनस, और आयनिक वर्ड तो आयनों के लिए प्रयोग ही किया जाता है। तो ये तो मतलब साफ हो गया कि प्लस माइनस का इसमें काम है। और केमिस्ट्री में प्लस माइनस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस का मतलब दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहां कुछ ऐसे ही होने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा और कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वो क्या होगा, तो इसे हम यहां लैंग्वेज में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहां पे एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, तो यहां बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है अब ये डिपेंड करता है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है NaCl का। अच्छा एक चीज आपको और पता होना चाहिए, आपको कुछ तत्वों के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, यानी बाय कक्ष सेल के इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे H की बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर की बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस की बाहरी कक्ष में 5 होते हैं, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्ष में 3 होते हैं, सिलिकॉन की बाहरी कक्ष में 4 होते हैं, सोडियम की बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम की बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की बाहरी कक्ष में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस क्लोरीन भी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख दिए हैं, बाकी आवश्यकता पड़ेगी और हम बताते रहेंगे भी, ठीक है। ये बाय कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इनको आप निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, फिर उसको केलेमन के रूप में या कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, और वहां से जो सबसे आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वही है, ठीक है। बस डायरेक्टली हमने इसे लिख दिया ताकि आपको समझाने में थोड़ी हमें आसानी रहे। चलिए हमने एग्जांपल देखिए क्या लिया है, NaCl का एग्जांपल ले लिया है। अब NaCl में समस्या क्या है, पहले हम Na को, अब देखिए ये तो जुड़ा हुआ हमारे सामने, अब हमने जानते इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, ये तो पास में रखा हुआ है, लेकिन हम इनको अलग करके कंडीशन देखेंगे कि आखिर इनमें क्या कंडीशन बन रही थी कि दोनों पास आ गए, ठीक है। चलो हमने इसको अलग रख लिया और इसको अलग रख लिया। अब हम देखेंगे कि Na के जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, एक। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से शो कर दिया, क्रॉस डॉट आप किसी से शो कर सकते हैं। क्लोरीन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने डॉट से 7 इलेक्ट्रॉन शो कर लिए। चलिए अब दोनों के पास आने की वजह क्या है, ये बताया दोनों को फायदा होना चाहिए। देखिए अब दोनों पास क्यों आए और क्यों बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, इसकी वजह देखिए जरा। यहाँ पे देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 7। हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और जैसे ही इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये कैसा हो जाएगा, स्थायी। तो इसका तो हमें स्वार्थ दिख गया, क्लोरीन का हमें स्वार्थ दिख गया, क्यों इसके पास गया है। सोडियम का हमें स्वार्थ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है, फिर ये इसके पास क्यों आ गए। तो उसकी वजह भी है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही से देखें तो 11 होता है इसका सोडियम का, और अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ इस टाइप से 2,8,1 करके देख लीजिएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है और हमें 8 करने हैं, तो वही कंडीशन जो हमने संयुक्तम समझाई थी आपको कि 7 लेना सही नहीं, 7 लेने में समस्या है, एक हटाना ज्यादा बेटर इसको दिख रहा है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसकी बाह्य कक्षा एक खत्म हो गई। अब देखिए इसकी ऑटोमेटिक बाह्य कक्षा 8 हो गई। बस अंतर इतना है, किसी ने कर्ज लेके अपने आप को स्थायी बनाया है और किसी ने कुछ अपने आप से हटा के अपने आप को स्थायी बना लिया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गंवा के अपने आप को स्थायी बनाया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके अपने आप को स्थायी बनाया है। स्थायी दोनों हुए, बस कंडीशन अलग अलग है, एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्थायी बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस, कितने प्लस आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन देगा, और जो ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो देखिए आयनिक बॉन्ड आ गया है, यानी वैद्युत संयोजक बंध का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर होने की वजह आपने देख ली, क्या वजह थी, स्थायी बनाना। दोनों की हमने वजह बताई, ये जो सोडियम था वो इलेक्ट्रॉन दे के स्थायी हुआ है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी हुआ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं जरा हम लोग। MgCl2 हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। चलो इनके बीच की वजह जान लेते हैं, आप Cl2 है तो Mg को हम लोग मिडिल में रख लेंगे, एक Cl इस तरफ और एक Cl इस तरफ, ठीक है। अब देखिए जरा, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम जानते हैं 7, तो यहां 7 इलेक्ट्रॉन हम पुट अप कर देंगे। और मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या आ रही है, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, फिर वही प्रॉब्लम, इनको 8 करने, तो क्लोरीन का तो स्वार्थ में साफ दिख गया कि ये दोनों इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों पे अपनी नियत खराब की है कि भैया हमें दे दो, ये कह रहा है कि ये हमें दे दो। लेकिन मैग्नीशियम क्या करे, अब वो देगा कि नहीं देगा, अगर उसको देने से फायदा होगा तो दे देगा, घाटा होगा तो नहीं देगा। तो अगर मैग्नीशियम का हम परमाणु क्रमांक देखें तो होता है 12, और 12 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,8 का मधु। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से चले जाते हैं तो इसका काम खत्म हो जाएगा, इसकी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्थायी हो जाएगा। तो इसको दिख रहा है कि अगर हम इसको दे दें तो एहसान का एहसान हो जाएगा और हम भी स्थायी हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। तो इसी वजह से इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, कितने प्लस चार्ज, 2, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, और यहाँ Cl पे माइनस, यहाँ Cl पे माइनस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनना है, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना एक एक चीज।
चलिए एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगले बॉन्ड की बात करेंगे। देखिए अगला एग्जांपल हमने ले लिया AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Al हमारे पास एक है, बाकी Cl3 है, तो इनको सेट करने का एक तरीका होता है, आपको घेरना आना चाहिए, किसी घेर के जैसे मारा जाता है बस वैसे ही आप घेर लीजिए, ये रखे ना इसको चारों तरफ घेर लीजिए, जितने हैं, यहाँ होता तो यहाँ भी रखते थे। क्लोरीन देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्लोरीन सब में 7 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, वही कंडीशन फिर से बन रही है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन चाहते हैं इससे एक, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता है, क्योंकि 2 का 8 का 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसमें एल्यूमिनियम पे 3 प्लस आ जाएंगे और Cl माइनस Cl माइनस Cl प्लस, या इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Al3 प्लस और 3Cl माइनस, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आयनिक बॉन्ड अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, बाकी और आगे चलेंगे और अच्छी अच्छी जगह यूज होगा, ठीक है, तो वहां हम इस एग्जांपल में देखेंगे, पहले हम तीनों बॉन्डों को समझ लेते हैं। चलिए अगला बॉन्ड देखते हैं क्या है। अगला बॉन्ड देखिए, सेकंड नंबर जो बॉन्ड है वो है सह संयोजक बंध, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और वैसे बोलते हैं सह संयोजक बंध, ठीक है। अब इसमें देखो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे प्लस माइनस से बॉन्ड बन रहे थे, आयनिक बॉन्ड बन रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनों को कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा था, यहां साझा होता है और यहां पे आपको बॉन्ड बनते दिखाई देंगे, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ठीक है, ये बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे सॉरी, यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होगा। वहां पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बंध बन रहे थे उनको हम क्या कहते थे, वैद्युत संयोजक बंध। यहां हम कहेंगे कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होगा और उससे जो बंध बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सह संयोजक बंध। अब इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा, तो साझा वर्ड का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। देखिए साझा वर्ड का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये दो व्यक्ति हैं, कोई ए और बी, ये कोई दो व्यक्ति हैं, अब ये साझा करके अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो नेचर प्रॉब्लम है कि साझा हमेशा कोशिश होती है कि बराबर बराबर की हो, यानी अगर 100 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं तो 100 रुपए ये भी इन्वेस्ट करेगा। अब वो बहुत ही दयालु इन्वेस्टर होंगे कि एक 500 इन्वेस्ट करे तो एक 100 इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो बिजनेस में भी वही, प्रॉफिट में भी कम मिलेगा तुम्हें, तो 100 ये इन्वेस्ट करेगा और 100 ये इन्वेस्ट करेगा, और जिसमें भी इन्वेस्ट किया जाएगा वो चीज दोनों की कहलाएगी। मान लिया कि 100 रुपए मिला कि उन्होंने कोई, अब 100 रुपए बहुत कम है, मान लिया भाई 1 लाख इसने मिलाया 1 लाख इसने मिलाया, कोई मार्केट में दुकान डाल दी तो दुकान दोनों की कहलाएगी, ठीक है, मतलब जब भी आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा शेयर, वो कहेंगे हमारी दुकान, ठीक है। सेम यही कंडीशन होती है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होगा तो पहली बात तो जैसे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे से उम्मीद करेगा कि आप भी एक इलेक्ट्रॉन दीजिए तभी हम साझा करेंगे, और जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बात पे गौर करिएगा, वो दोनों के गिने जाएंगे, यानी वो भी अपनी तरफ गिन लेगा और वो भी अपनी तरफ गिन लेगा, ठीक है, बस इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जब तरह तरह के इसके एग्जांपल अच्छे भी हैं और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है बॉन्ड। पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का, जैसे N2। अब N2 में बॉन्ड कैसे बना होगा तो हम जानते हैं, 2 N है, इसको ऐसे लिख दो पहले,
देखिए ना, दो एन जुड़े कैसे, क्या रीजन आगे जुड़ गया आपस में, ठीक है। बस वही वजह पहचाननी होती है क्यों जुड़ गए। नाइट्रोजन में हमें लगता होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, ये देखिए नाइट्रोजन कितने होते हैं, बाय के 5 इलेक्ट्रॉन, ये लोग 5 इलेक्ट्रॉन हमें लिख दिए। अब दोनों पास बैठे हैं, भाई पास एक दूसरे पास आ रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं कि जुड़ तो जाएं, लेकिन जुड़ने का फायदा क्या हुआ। तो उसने देखा कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 हमें दे दे, सोच रहा है ये, सोच रहा है कि 3 हमें दे दे। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे को दो मत, अपने 3 लो, हम अपने 3 लाते हैं, दोनों साझा कर लेते हैं ताकि दोनों लोगों की हो जाए। तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन और इसने 3, ये दोनों 6 इलेक्ट्रॉन हो गए साझे। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन साझे के हो गए, तो जब नाइट्रोजन गिनेगा तो वो भी देखेगा कि 2 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और 6 ये, तो 8 हमारे हो गए। और ये भी काउंट करेगा कि 2 ये और 6 ये, 8 हमारे पास हो गए। तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वजह से दोनों गिने जाते हैं। अब यहाँ बॉन्ड कौन सा लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि 3 युग्म बन रहे हैं। जितने यहाँ पे युग्म, आपको युग्म मतलब होता है जोड़ा, जितने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा बनेगा उतने ही बॉन्ड आप लगा देना, ठीक है। जैसे पहला जोड़ा देखिए ये बन रहा है, दूसरा और तीसरा, तो 3 जोड़े की वजह से कितना बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हमें समझ में आ गया कि नहीं, इस वजह से नाइट्रोजन जुड़ा है। और किस बॉन्ड जुड़ा है ये भी पता चल गया, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं जरा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, O2। अब हम देखें जरा कि ये O कैसे पास में जुड़ गया आगे। चलो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, दोनों को दूर रख दो ताकि कंडीशन क्यों पास आ गई। O में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हमने देखा कि O में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। और जैसे ही फिल करे तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा इसके पास 6 थे, इसके पास 6 थे, इसको भी 2 की आवश्यकता थी, इसको भी 2 की आवश्यकता थी, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे से साझा किया होगा 4 इलेक्ट्रॉनों का, वो 4 दोनों के हो गए, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझा हो गया। और कहा गया होगा कि दोनों के हो गए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए दोनों पास आके ज्वाइंट हो गए। अब साझा कितने का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बॉन्ड कौन सा लग जाएगा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ O2 बनने की वजह से में आ गई ना क्या है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसके और जब बराबर कमी हो तो साझा बहुत जरूरी है, ठीक, साझा हो जाएगा, दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के, ताकि और समझ में आए। चलिए अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं CO2। अब थोड़ा डिफरेंट, 2 एटम अलग होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कार्बन एक है तो कार्बन को बीच में रख दो, O2 है तो वो एक इधर, वो एक इधर। लेकिन ये हमेशा यूज ना करना आप कि एक है तो उसको बीच में रखा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को कभी बीच में नहीं रखा जाता है। बीच में कोशिश की जाती है उसको रखा जाए जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सके, ठीक है, जो बीच में रखने का मतलब यही होता है। अब देखो यार, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 शो कर दिए। अब हमें सोचना है कि आखिर क्या कंडीशन बन रही है भाई कि पास में सब आ गए। तो हमने देखा कि O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको 2 चाहिए, O के पास 6 यानी इसको भी 2 चाहिए, यानी इन दोनों की डिमांड टोटल कितने की होगी, 4 की। तो हमें याद आया कि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे तो इनको दे दे, 2 इसको आयनिक बॉन्ड बना दे। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए क्या 4 बॉन्ड जैसे ही आ गए हैं तो यहाँ पे इसकी साझा करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। क्यों ज्यादा हो गई है, क्योंकि जब साझा कर लेगा तो इसकी बारी कक्षा में 8 हो जाएंगे, तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा भाई, प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ेगा ना वो, क्यों बैठ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा रहेगी इसके पास। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों साझा इस तरफ करेगा और 2 से इस तरफ। तो ऑक्सीजन गिनेगा तो इसके 4 तो ये हो गए और 4 साझे के 8 इसके हो गए। ये ऑक्सीजन गिनेगा तो इसके 4 ये हो गए और 4 साझे के इसके भी 8 हो गए। कार्बन के ऑलरेडी 8 हो गए, क्यों, 4 ये साझे के और 4 ये साझे के, हमने कहा था ना साझे इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, तो इसके भी 8 हो गए। तो बॉन्ड हमारे पास क्या आ गया, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले ले, एक और ले ले, इसके बाद कल जब एक्सरसाइज कराएंगे तो समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले ले, फिर अगला बॉन्ड देखें हम जरा क्या बनता है। एक एग्जांपल ले ले, चलो CH4 ले ले, मीथेन गैस, ठीक। अब देखिए यहाँ कार्बन एक है तो कार्बन को बीच में स्वाभाविक है, क्योंकि कार्बन चतुर संयोजी होता है, मतलब चारों तरफ चारों दिशाओं में क्रिया कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा 4 कार्बन है तो एक H ऊपर एक H यहाँ
एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। समझ में आया? वह घेरने का तरीका है, घेरा जाता है देखो ऐसे चारों तरफ से। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे इन सबको कितना कितना, अब देखिए हमने बताया था कि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, जो क्लास फर्स्ट ईयर आप जब पढ़ेंगे तो अष्टक नियम का अपवाद नाम की एक हेडिंग है, वहां यही बताया गया है कि वैसे तो अष्टक नियम हर जगह काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में काम नहीं करता। और उसकी वजह है कि हाइड्रोजन हीलियम बहुत छोटे टर्म होते हैं, उनकी पहली कक्षा या आखिरी कक्षा होती है, और जो पहली कक्षा है तो नील बोहर के हिसाब से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 कहां से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हाइड्रोजन और हीलियम अगर दिखाई पड़ जाए तो उनमें सिर्फ आप कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे? 2। तो इनके पास देखिए एक तो पहले से सबके पास 4 है, सबके पास एक एक है, इनको एक एक की और आवश्यकता है, तो देखिए इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन भी है, इनके भी 8 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक से साझा इधर, एक से इधर, एक से इधर और एक से इधर। अब देखिए H के 2 2 हो गए और कार्बन के पूरे 2 चौको 8, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? C के साथ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि एक जोड़ा बनना है इलेक्ट्रॉन का हर तरफ, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग बॉन्ड समझ ले, अभी 2 ही बॉन्ड हुए हैं, तीसरा बॉन्ड अभी बाकी है, ठीक है। उस बॉन्ड के बारे में समझ ले, इसके बाद क्योंकि हर जगह लगभग 2 बॉन्ड तो हो ही जाते हैं, कभी कभी 3 प्रकार के बॉन्ड आ जाते हैं, तो तीसरा बॉन्ड भी देख लें कि वो क्या कंडीशन पैदा करता है और उसका नाम क्या है बॉन्ड का। तो जो तीसरा बॉन्ड है उसका नाम है उप सह संयोजक बंध, ठीक है, या को ऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 2 बॉन्ड तो हो गए हमारे पास, एक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, एक में इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक, ये अलग क्यों है, ये साझा भी नहीं करेगा और ट्रांसफर भी नहीं करेगा, ये बहुत उदारवादी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का दान करने पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक बंध। लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखना, अब ये कैसे समझ में आएगा कि दान कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है? भाई पहला जो हमने बॉन्ड पढ़ा वहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा था, तो वहां भी तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, तो वो दान क्यों नहीं कहलाया, और यहां ये दान क्यों कहलाएगा? उसकी वजह देख लीजिए, वहां उसमें आयनिक बॉन्ड में उसका स्वार्थ छिपा हुआ, जब स्वार्थ छिपा होता है तो दान दान नहीं कहलाता। ये चीज हम वैसे भी आप जनरल जीवन में भी ध्यान रखिए, अगर आप अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए दान दे रहे हैं तो फिर वो दान नहीं, दान निस्वार्थ दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे जो पहले में था, तो उसका स्वार्थ क्या छिपा था कि हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हमारी कक्षा हो जाएगी, बाहरी कक्षा खाली, और अंदर हम ऑटोमेटिक 8, तो इसका स्वार्थ था। यहाँ इस प्रकार का इसका कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन वो तभी दान कर सकता है जब उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा हो गया हो, ठीक है। यानी यहां वो इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता है जब उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा हो गया हो। अब हमें एक बात बताओ जरा, जब उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा हो गया है, उस कंडीशन में अगर वो किसी को दान दे रहा है, तो एक बात बताओ उसमें उसका स्वार्थ क्या है? कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसने तो पा लिया है, तभी इसलिए वो क्या कहलाएगा, दान, ठीक है। तो समझ गए, दान और ट्रांसफर में अंतर क्या है? कंडीशन वही, वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो भी बगल में खड़ा होकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बस सोच में अंतर। उसने कुछ सोच के इलेक्ट्रॉन दिए तो दान नहीं, ट्रांसफर कहलाया, इसने बिना सोचे दान दिया इसलिए दान कहलाया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है कि जिसमें बॉन्ड कौन सा लगता है, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे किसी को तो आप आधा एरो बनाएंगे, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आप दान करेंगे तो पूरा एरो बनाएंगे, और बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है कि 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो एक फुल एरो और एक हाफ एरो, ठीक है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ये भी कई जगह फंसेगा, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो S के साथ ये 2 हो गए, O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे हम फिल कर लेंगे। और सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब देखिए स्टार्टिंग से यहां चालू कीजिए, इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 6, O के पास 6, सल्फर के पास भी 6 है। तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि जब ऑक्सीजन के पास 6 हैं, सल्फर के पास 6 हैं, तो दोनों की आवश्यकता कितनी हुई 2-2 की, यानी यहाँ दोनों साझा कर सकते हैं 2-2 का। तो पहले हम साझा करा लें 2-2 का, तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों का हमने साझा करा लिया। तो देखिए इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब इसको लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब साझा तो ये करेंगे नहीं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कैसी है कि अब हमारे तो 8 हो गए, अब हमसे तुम दान ले लो, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसफर करेगा लेकिन दान कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं इसमें। तो यहाँ बॉन्ड क्या लगेगा O डबल बॉन्ड S, और इस तरफ फुल एरो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो इस तरीके का हमें बॉन्ड दिखाई देगा बनता हुआ। तो अब आपको हमें लगता है कि उपसय संयोजक बंध और वैद्युत संयोजक बंध में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डिफरेंस होता है बहुत माइनर डिफरेंस है, ये कोई खास डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रॉन उसमें भी दिए जा रहे थे, बस यहाँ धनायन आ जाता था क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा हुआ था, ठीक है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, तो एरो क्या लगा हुआ है। चलिए इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगला एग्जांपल कर लेते हैं हम CO3, ठीक है। अब CO3 में देखिए C 3 O है, यहां रख दीजिए, ठीक है। O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, चलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पुट अप कर लिए। अब देखिए तीनों ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी क्षमता सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की। तो चलिए 2 को हम देखते हैं, पहले इसके 2 से साझा करा देते हैं, इसके 2 से साझा करा देते हैं, तो इसका 8 हो गया, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, गिन लीजिएगा एक बार। लेकिन ये वो छूट गया, वही प्रवृत्ति दान देने वाली। अब ये तो भाई चाहता है कि हम तो तुम्हें दान देंगे, हैरान ना हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एरो O, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड हैं जो सब जगह बनते हैं, ठीक है। हाँ कहीं कहीं एरो की जगह पे वो लोग डबल बॉन्ड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन एरो ज्यादा सही है क्योंकि वो अलग दिखेगा थोड़ा सा, आप एरो का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में, चूंकि ये छोटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई थी, अभी हम लोग पहचान पाए कि बॉन्ड बनते कैसे। अगले वीडियो में इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको सिखा सकती है, या तो पहचान पाए अब कहाँ कैसी कंडीशन बचती है, तो उसके लिए अगले वीडियो में, अगला वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा, और कम से कम 20 से 25 अच्छे स्ट्रक्चर, ठीक है, लेके बनाएंगे ताकि आप उससे सीख सकें कहाँ बॉन्ड लगेगा, ठीक है। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।